अब अल्कोहल बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, देखो इसमें आपके पास दो बॉन्ड्स हैं जिन पे आप रिएक्शन कर सकते हो, ROH, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है कि आपका सिर्फ OH बॉन्ड जो है वो टूटे। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो आपके पास क्या निकलेगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव। अगर कोई भी स्पीशीज H पॉजिटिव रिलीज करती है तो ऑब्वियसली वो स्पीशीज को क्या कहेंगे, हम एसिड कहेंगे। तो अल्कोहल्स क्या है, एसिड की तरह एक्ट करके भी रिएक्शन दे सकते हैं। ऑलराइट फाइन। तो एक तरीका होता है अल्कोहल्स को एज एन एसिड यूज करने का। दूसरा तरीका क्या होता है जी, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि आपका ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींच के भागना चाहेगा, ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो आपको क्या मिल सकता है, कार्बोकेटायन मिल सकता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन या पॉजिटिव कैरेक्टर वाला कार्बन, है ना। और साथ ही आपको मिलता है OH नेगेटिव, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कार्बोकेटायन मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है आपका SN2 रिएक्शन हो रहा हो जिसमें OH नेगेटिव निकल जाएगा। पर इस तरह के रिएक्शंस में जहां पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इस केस में जब OH नेगेटिव बनता है तो OH नेगेटिव रिलीज करने वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बेस। ऑलराइट, सो आपका अल्कोहल जो है इट कैन एक्ट एज एन एसिड, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस, डिपेंडिंग आप किस चीज से इसका रिएक्शन करवाते हो। ओके, तो यही चीज हमारी स्लाइड में अच्छे से भी लिखी हुई है। अगर एसिड की तरह एक्ट करेगा तो H पॉजिटिव अलग से देगा, है ना। अगर बेस की तरह एक्ट करेगा तो OH नेगेटिव अलग से देगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा अलग तरीके से दिखाया हुआ है, पर पॉइंट इज H पॉजिटिव निकला तो एसिड, OH नेगेटिव निकला तो बेस। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं अल्कोहल्स के चैप्टर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और ये क्या है जी, पहला रिएक्शन आपने देखा हुआ बाय द वे, ये सेगमेंट है किस चीज का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। फाइन, यहां पे किया हमने डिहाइड्रेशन। अब देखो डिहाइड्रेशन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। पहला वाला आपने मेरे साथ देखा हुआ है, कहां देखा हुआ है जी, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है। होता क्या है, जब भी आप कोई अल्कोहल एक H पॉजिटिव की प्रेजेंस में लो, एसिडिक एनवायरनमेंट में लो और उसको हीट कर दो, तो होती है एलिमिनेशन वाया कार्बोकेटायन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपने पास ऐसा कुछ है, ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूं H पॉजिटिव के साथ हीट, ठीक है। थोड़ा और इंटरेस्टिंग लेते हैं चलो इसको। तो यहां पे क्या होगा जनता, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इज, जब हम एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाय द वे, एग्जाम्स में बार बार आता है। तो यहां पे पहला स्टेप होगा जी प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल। जो अल्कोहल का OH ग्रुप है उसकी प्रोटोनेशन करनी है सबसे पहले। तो प्रोटोनेशन होने के बाद स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये OH2 पॉजिटिव क्या है, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है क्योंकि निकल के पानी बन जाएगा, है ना। तो यहां से इसको हटा दो तो यहां से जैसे ये हटा, आपके पास बना ये वाला कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन करेगा रीअरेंज, है ना। कार्बोकेटायन यहां से वहां तो जा नहीं सकता क्योंकि वो हो जाएगा अनस्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो इस साइड जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है। अब देखो यहां वाले कार्बन पे हाइड्राइड तो है नहीं, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट के लिए हाइड्रोजन तो है नहीं यहां, तो यहां से क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल होगी, है ना। यहां से हो जाएगी आपके पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यस, यहां से होगी 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और आपके पास क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप जो है वो यहां चला जाएगा, यस, यहां से मूव कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा कुछ ऐसा, ये मिथाइल है जो मूव कर गया और कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा। यहां से CH3 नेगेटिव हटा के उधर लगा रहे हो तो कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा। अब जी ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बड़ा ही खुश, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, एक तो जी आपके पास यहां हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, हमने 3 बना दिए, तो एक तो ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए।
दूसरा ऑप्शन है कि ये वाला कोई हाइड्रोजन निकल जाए। अब ऑब्वियसली बाहर वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा क्योंकि वो हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा, हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है ना। सेट्सेफ रूल भी कहते हैं इस चीज को। ये सब कुछ हम रिएक्शन मैकेनिज्म में कर चुके हैं बाय द वे। जिसको डाउट है कि सर कार्बोकेटाइन कैसे रीअरेंज करता है, वो प्लीज जाके E1 रिएक्शंस की क्लास देख ले, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इस आइडिया को। एनीवे, तो ये हो गया। इसके बाद हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा ये वाले हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देंगे हम, ठीक है। तो वहां से एलिमिनेशन होने के बाद आपके पास ये बन जाएगा जी फाइनल प्रोडक्ट। ओके, ये आ गया आपके पास बढ़िया सा फाइनल प्रोडक्ट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के थ्रू इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर आप बोल सकते हो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या क्या सीख लिया इसके बारे में, ये होता है जी E1 रिएक्शन, और इसमें हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, इसमें हम फॉलो करते हैं ज़ेटसेव रूल। अब ज़ेटसेव बोलो या सेटजेफ बोलो, एक ही बात है। ज़ेटसेव सेटजेफ एक ही बात है, रशियन नाम है, उसकी ट्रांसलेशन में दोनों स्पेलिंग सही है। तो ज़ेटसेव रूल फॉलो करता है, बोलो तो ये वाला एल्कीन बनता है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है एल्कीन पे। दूसरी साइड वाला एल्कीन क्या होता था, ये वाला एल्कीन हो सकता ना, इस साइड पे अगर एल्कीन बन जाए, यहां एलिमिनेशन हो जाए अगर, तो ये एल्कीन बन जाएगा। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना। इस एल्कीन पे दो ही साइड कार्बन है, इस दो साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस एल्कीन पे चारों साइड कार्बन है, इसके अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, है ना। तो इसीलिए मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है, इसको हम ज़ेटसेव रूल भी कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये E1 ज़ेटसेव कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ये सब हम पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं बाय द वे, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, ठीक है। ये हो गया जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब जो बाकी के रिएक्शंस हैं जनता, ठीक है, जो बाकी के रिएक्शंस हैं, आप देख रहे हो कि हीट वाले रिएक्शंस हैं, हमने हीट अलग से दे रखी है, और मैं पहले ही बता देता हूं कि ये सारे रिएक्शन जो होते हैं ये होते हैं गैसियस स्टेट के रिएक्शन। ओके, ये होते हैं गैसियस स्टेट के रिएक्शंस, और मैं इस पर्टिकुलर पेज पे टाइम भी स्पेंड कर रहा हूं ताकि आप ये सारे रिएजेंट्स को लिख लो। ओके, गैसियस स्टेट के रिएक्शन होते हैं, और यहां पे सारे रिएक्शन जो हैं E2 जैसे रिएक्शंस होते हैं। अब आपको दोबारा से मैं सब्स्टिट्यूशन वाली एलिमिनेशन वाली क्लासेस में लेके जाऊंगा, है ना। लास्ट क्लास जो हमने की थी रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज की, उसमें मैंने बताया था कि देखो एलिमिनेशन रिएक्शन कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिएक्शन परफेक्ट E2 नहीं होता। बहुत कम रिएक्शन होते हैं जो परफेक्ट E1 होते हैं, बहुत कम रिएक्शन होते हैं जो परफेक्ट E1CB होते हैं। असल में रिएक्शन बीच में कहीं होता है ना। तो अगर आपका रिएक्शन E2 है पर E1CB जैसा दिखे तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। अगर आपका प्रोडक्ट E2 है और E1 रिएक्शन जैसा दिखे, है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ज़ेटसेव प्रोडक्ट बनता है। सारी चीजें रिवाइज कर लेना जाके, बेसिक्स और रिएक्शन मैकेनिज्म की पूरी प्लेलिस्ट है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। पाहुल सर रिएक्शन मैकेनिज्म्स लिखोगे यूट्यूब पे, तब भी वेदांतु जेई की वीडियोस में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे मेरे, देख लियो प्लीज, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, E2 रिएक्शन होता है, पर जो पहले दो केस हैं आपके, ठीक है, जो P2O5 और Al2O3 वाले केस हैं आपके, इन दोनों में आपको मिलता है ज़ेटसेव प्रोडक्ट। ऑब्वियसली यहां पे कार्बोकेटाइन रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगा, E2 इज अ कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। कंसर्टेड क्या होता है जी, सिंगल स्टेप। तो E2 सिंगल स्टेप होता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता अलग से। तो पहले दो केसेस जो है वो ज़ेटसेव प्रोडक्ट देते हैं आपको, और जो आखिरी दो केसेस हैं थोरियम वाले और POCl3 वाले, ठीक है, ये देते हैं आपको हॉफमैन प्रोडक्ट। इन दोनों में से मिलता है आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। बल्कि बेस वाला केस याद है ना, बल्कि बेस, बैड लीविंग ग्रुप, उस तरह का प्रोडक्ट आपको यहां से मिलता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। अगर अच्छे से लिखा हुआ देखना है, सुंदर सुंदर फॉन्ट में लिखा हुआ देखना है, तो ये लो। ठीक है, देखने में सुंदर लग रही है ये पेज ज्यादा। तो
पहले केस में सेट्जेफ एल्कीन वाया E1 यानी कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बाकी केसेस में इट्स एन E2 मैकेनिज्म गैसियस स्टेट। तो E2 पहले दो केसेस में E1 जैसा होता है, ठीक है, यानी कि पहले दो केसेस में आपका जो है लीविंग ग्रुप पहले निकलना शुरू हो जाता है, फिर आपका बेस एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बेस से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट दूसरे स्टेप में होता है, एज इन दोनों स्टेप साथ में हो रहे होते हैं, पर पहले लीविंग ग्रुप निकलना शुरू करता है। लीविंग ग्रुप कौन सा है यहाँ पे हमारा? OH। तो ये पहले निकलना शुरू करता है, फिर ये साथ साथ में हाइड्रोजन भी निकल जाता है पहले दो केसेस में। लास्ट के दो केसेस उल्टे हैं, हाइड्रोजन पहले निकलना शुरू कर देगा, फिर OH निकलना शुरू करेगा, ठीक है। तो E1CB और E1 रिएक्शंस याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। ये रिएजेंट्स जो हैं अब आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको कैसे रिएजेंट कैसे याद होंगे, कोई तरीका बताओ? रिएजेंट याद रखने का सिंपल सा तरीका यही है कि सवाल सॉल्व करते रहो। अल्कोहल्स के चैप्टर के 100 सवाल करोगे तो उनमें से 20 सवाल में ये रिएजेंट्स आपको दिखेंगे, तो आपको यूज होंगे, तो याद भी हो जाएंगे, ठीक है जी, बढ़िया। चलो, तो ये हो गए जी आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के केस। तो थोड़ा मेरे पास एक आधा सवाल है, ये सवाल आपसे पूछता हूं मैं। तो मैं सबस्ट्रेट जो है सेम ले रहा हूं, ठीक है, सबस्ट्रेट जो है मैं एक ही ले रहा हूं, पर आपको 3 अलग रिएजेंट्स के साथ उसका रिएक्शन कराना है। तो सबस्ट्रेट कैसा दिख रहा है जी आपका? कुछ ऐसा दिख रहा है, OH ग्रुप और ये, तो ये वाला अल्कोहल लिया है मैंने, ठीक है, क्लियर। अब इस अल्कोहल को मैं 3 तरह के रिएजेंट से एक्ट करवा रहा हूं। एक एजेंट है मेरा Al2O3, ओके, एट हाई टेम्परेचर, तो 450 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं इसको। एक तो ये रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराना है आपने। फिर दूसरा रिएजेंट क्या है आपका? दूसरा रिएजेंट है आपका थोरियम वाला, थोरियम की ऑक्साइड, ओके, इसको भी हाई हीट पे आप कर रहे हो। और तीसरा केस आपका कौन सा है जी? तीसरा केस आपका है सिंपल सा H पॉजिटिव एंड हीट, H2SO4 डाला, हीट कर दिया। अल्कोहल एक है, डिहाइड्रेशन के 3 तरीके हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे बनाओ। पहला केस सबसे सिंपल, पहला केस सबसे सिंपल, आपकी E2 मैकेनिज्म होनी है। यहां पे आपको मिलेगा ZSEV प्रोडक्ट, है ना, यहां पे आपको मिलेगा ZSEV प्रोडक्ट। तो ZSEV प्रोडक्ट में अंदर की साइड एलिमिनेशन हो जाएगा, सिंगल स्टेप होगा, यहां पे रीअरेंजमेंट का कोई पंगा नहीं है। तो यहां पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। OH जो है अंदर की तरफ एलिमिनेट होके निकल गया, बढ़िया। फिर आता है थोरियम O2 वाला। इस केस में क्या होगा? मैंने बताया था हॉफमैन एल्कीन बनेगी, है ना। हॉफमैन एल्कीन मतलब OH को बाहर की तरफ एलिमिनेट करना है आपने। तो वो कैसा दिखेगा जी? ऐसा हो जाएगा, चमक रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, यहां मैं लिख देता हूं हॉफमैन प्रोडक्ट, बढ़िया, ये हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट। और फिर फाइनली आता है अपना कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। अब यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो पहले तो कार्बोकेटाइन बनाते हैं। इसका कैसा बनेगा? OH ग्रुप निकल जाएगा, जब यहां से OH ग्रुप निकल गया, ठीक है, तो यहां पे बन गया कार्बोकेटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, यहां 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 तो जाएगा नहीं ना, 1 डिग्री थोड़ी बनना है इसको, ये यहां जाके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो इसकी होगी यहां पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से एक हाइड्राइड आके इधर चिपक जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या होना है जी? ये बन गया आपका हाइड्राइड शिफ्ट के बाद। अब आपकी एलिमिनेशन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहां डबल बॉन्ड बन सकता है, या तो फिर यहां डबल बॉन्ड बन सकता है ना। या तो इधर डबल बॉन्ड बनाओ या इधर डबल बॉन्ड बनाओ। अब देखो, इधर डबल बॉन्ड बनाओगे तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको ZSEV प्रोडक्ट बनाना है, इस साइड पे एलिमिनेशन होगा और फाइनली आपका बनेगा जी ये वाला प्रोडक्ट। तो अल्कोहल एक ही था, पर 3 डिफरेंट रिएजेंट्स ने आपको 3 अलग अलग प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग रिएजेंट का इस्तेमाल होगा। सही जी, बढ़िया जी, अच्छी चल रही है गाड़ी, चलो वेरी नाइस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जनता। ये सब रिएक्शंस आपने देखे हुए हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की क्लास में हमने किया था रिएक्शंस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स में, याद है जी?
ये मैंने SOCl2 के मैकेनिज्म भी पूरे पूरे बताए थे, ये सेम का सेम स्लाइड दिखाया था आपको। एनीवे, तो अल्कोहल में अगर मैं सिंपली एक HX डालूं, HX बोले तो HCl, HBr, HI, इस तरह की स्पीशीज डालूं तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनती है। कैसे होता है, ये SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अगर आपका सबस्ट्रेट छोटा है तो SN2 हो सकता है, सबस्ट्रेट बड़ा है तो SN1 हो सकता है, जो भी है टेंशन नहीं लेने की, यहां पे अल्काइल हैलाइड बना दो, फाइन। अगर PCl5 या PCl3 जैसी स्पीशीज लेता हूं तो SN2 रिएक्शन होते हैं, साइड प्रोडक्ट्स ये बनते हैं, मेन प्रोडक्ट बनता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं, बस अल्काइल हैलाइड चैप्टर में किया था, है ना। उसके बाद आता है SOCl2 वाला प्रोसेस जिसमें होती है SNI। SNI का क्या मतलब होता है जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इंटरनल रिटर्न, विद इंटरनल रिटर्न। तो इसमें एक स्ट्रक्चर सा बनता है मजेदार सा, जिसमें क्लोरीन वहीं के वहीं से आके ऑक्सीजन को उड़ा देता है, अल्काइल हैलाइड में करवाया है। ठीक है, और ये हो गया हमारा डार्जन्स प्रोसेस, जिसमें नाम है डार्जन्स प्रोसेस, जिसमें पिरिडीन लगा देते हैं। तो पिरिडीन वो क्लोरीन की जगह खा जाता है, इसीलिए क्लोरीन अलग से आके बैक साइड अटैक करता है। तो SOCl2 वाले केस में SNI होता है। यहां पे आपका वाल्डन इन्वर्जन नहीं होता, देयर इज नो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर। यहां पे देयर इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इट इज अ टिपिकल SN2 रिएक्शन। ओके, अब देखो, हो सकता है, पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट्स ने पहली बार ये क्लास लगाई हो मेरे साथ, है ना। हो सकता है पहली बार आपने ये वाला सेशन आपको मिला यूट्यूब पे, आप देखना शुरू हो गए, तो मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको लगता होगा कि यूज कर रहा हूं। जिसको भी ऐसा लगता है, अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर किया ना, पूरी देख लेना। देखो, ऐसा है कि ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पूरा वो है, एक सीरीज ऑफ वेब सीरीज जैसी चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला एपिसोड नहीं देखोगे तो 10वां एपिसोड नहीं समझ आएगा। तो शुरू से देखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शुरू से पूरी देखोगे तो सारे ये जो वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, रिएक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा सब अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल आज ही ज्वाइन किए इस क्लास में, प्लीज शुरू से जाकर देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी क्लासेस। अपने वेदांतों के होम पेज पे मेरी शक्ल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो, वेरी नाइस। तो ये हो गया अपना रिवीजन ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। बहुत बढ़िया। दो और रिएक्शन है, हल्के फुल्के दो और रिएक्शन है, वो भी दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो जनता, हम अगर अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाँ जी, इस केस में ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। तो एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है जी, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और साथ में क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम का, और जो एसिड का दूसरा हिस्सा है उसका, यहां बनेगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, यहां हाफ लगा देता है ताकि बैलेंस हो जाए चीजें। फाइन। तो जनता, ये जो बनाया हमने, ठीक है, अल्कोहल का जो आयन बनाया, ऑलराइट, और ये हमने H2 गैस बना दी है। तो इसका रिएक्शन होता कैसे है, सिंपली अगर सोच के देखना तो सोच के देख लो। दो स्टेप में आप इस रिएक्शन को बोल सकते हो, होता है फ्री रेडिकल के हिसाब से बोल सकते हो रिएक्शन को, होता है बहुत ही क्विक रिएक्शन होता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मैकेनिज्म का, पर फिर भी आइडिया दे देता हूं कि मैकेनिज्म कैसा दिखता है इसका। तो देखो, सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम के पास होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, जो इसका 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको देना ही होता ना किसी को। तो यहां पे आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, सोचने का तरीका है सिर्फ कि यहां पे ना ये जो है, जो ये सिंगल बॉन्ड है, इसको आधा हाइड्रोजन की तरफ तोड़ो, आधा ऑक्सीजन की तरफ तोड़ो, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन को जो है सोडियम के साथ अटैच करवा दो। ओके, तो यहां से बेसिकली क्या बनेगा, RO डॉट प्लस Na डॉट, है ना, और यहां से क्या है, अपना सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा अगर, फाइन, तो यहां से आपके पास बन सकता है RO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी हुई वो दिखा रहे हैं, और यहां से आपके पास बनेगा क्या, दूसरा एरो यूज करता हूं, ठीक है, कलर चेंज करके। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल सा बनेगा। अब देखो, ऐसा ही स्टेप अगर दोबारा हो गया, एक और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो ये दोनों कंबाइन होके आपका बना देंगे हाइड्रोजन गैस। तो ये बस इसका आइडिया है मैकेनिज्म का कि भाई ऐसे हो सकता है ये।
आपने बिल्कुल ऐसे सोचा तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं सोचा अलग से तोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है ये। ओके, क्रिएशन ऑफ द आयन ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, इसको हम एल्कोक्साइड आयन भी बोल देते हैं। ओके, किसी भी अल्कोहल से अगर हम आयन बना रहे हैं तो उसको हम एल्कोक्साइड आयन भी बोल देते हैं। जैसे फिनॉल से आयन बनाते हो तो उसको फिनॉक्साइड आयन बोल देते हैं। अल्कोहल से बनाओगे, जैसे इथेनॉल से बनाया अगर आपने, तो इथोक्साइड आयन बोलते हैं स्पीशीज को, ठीक है। आयन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। फाइन, तो ये हो गया एक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल लाइक एन एसिड, क्योंकि O और H वाला बॉन्ड टूटा ना, तो दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल लाइक एन एसिड विद सोडियम। बढ़िया, एक और चीज दिखाने वाला हूं आपको, ये आपको सॉरी क्वेश्चंस में इधर उधर दिखेगी, आप जेई के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको दिख जाएगी। तो जनता एक स्पीशीज होती है इस तरह की, ऑलराइट, इस तरह की एक स्पीशीज होती है। ये जो स्पीशीज है इसके ऊपर यहां पे हमने अगर लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं TsCl। ओके, ये TS जो है ना, TS, ये बार बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा, ये काफी प्रोबेबिलिटी है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिखने की। फाइन, तो आपने करना क्या है, बेसिकली ये याद रखना है कि ये जो चीज बनाई है ना अपन ने, ये जो ग्रुप बनाया है मोटा सारा, ओके, इसको हम बोलते हैं टोसाइल ग्रुप। ये है टोसाइल ग्रुप, इस पे क्लोरीन लगा दो, टोसाइल क्लोराइड हो गया। अब जनता अगर इसका हम रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ पे। अगर कोई भी अल्कोहल लगा दिया मैंने इसके साथ, तो अल्कोहल क्या है, सल्फर पे अटैक करेगा और इवेंचुअली क्लोरीन आपका निकल जाएगा, ठीक है। सल्फर पे ये ऑक्सीजन जो है जाके अटैक करता है, क्लोरीन निकल जाता है और फाइनली आपके पास बनता क्या है, आपके पास वो इस तरह की स्पीशीज बनती है RO, यहां पे आपका पूरा टोसाइल लग गया, ठीक है, ये पूरा टोसाइल लग गया आपका, है ना। इस तरह की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, ROTS, ठीक है, R के साथ क्या लगा है, OTS। अब ये जो OTS है ना, टोसाइल विद द ऑक्सीजन, ओके, इसको टोसाइलेट बोलते हैं हम, ऑलराइट। ये जो चीज है हमारे पास, ये जो है, इसको हम टोसाइलेट बोलते हैं। ऑक्सीजन निकालोगे O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव वाली चीजों को 8 कार्बोक्सिलेट, इसको बोलते हैं हम टोसाइलेट। ओके, एसिड्स के आयंस को केमिस्ट्री में 8 के साथ एंड किया जाता है, ठीक है, ATE। सो इस पर्टिकुलर आयन का नाम है, जब इसको निकाल दोगे यानी कि OTS नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं टोसाइलेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोसाइलेट। तो ये जो OTS होता है, टोसाइलेट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहां पे मैं अलग से लिख के बता देता हूं दैट दिस इज एन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बड़ा ही मजेदार लिविंग ग्रुप होता है। तो आपने कभी अल्कोहल्स का ऑक्सीजन निकालना है ना, जबरदस्ती निकालना है, कुछ और चीज लगानी है उस ऑक्सीजन की जगह, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो अल्कोहल्स को जनरली लेबोरेटरी में आसान तरीके से सब्स्टिट्यूट करने के लिए टोसाइल बना दिया जाता है। टोसाइल कैसे बनाया जी? टोसाइल क्लोराइड के साथ सॉरी टंग ट्विस्टर हो जाता है कभी कभी मेरा बोलते बोलते। टोसाइल क्लोराइड को हमने क्या किया है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन ने सल्फर पे अटैक करके क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, आपके पास बना अल्काइल टोसाइल। अब ये जो टोसाइलेट है, this is a very good leaving group, so you can use this for substitution reactions. Your oxygen will leave, आप कुछ भी और यहां पे लगा सकते हो उसके, ठीक है। तो टोसाइलेट क्या होता है, कैसा दिखता है, टोसाइल क्लोराइड क्या होता है, ये आपको दिखाना था, देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से।